अच्छा भी क्लास हम लोग जो है क्लास 9 का गेस्ट पेपर सॉल्व कर रहे हैं। उसका सेक्शन सी है और सेक्शन सी का हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 डील कर रहे हैं। ठीक है, जो कि कुछ इस तरीके से है कि शो दैट द 3 पॉइंट्स ए बी एंड सी आर वर्टिसेस ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है भाई। अच्छा, इसने मुझे 3 पॉइंट्स बताए, ये ए बताया, बी बताया और सी बताया, और इसने एक आगे बात कही कि ये जो है वर्टिसेस हैं कौन से ट्राइंगल के, राइट एंगल ट्राइंगल के। अच्छा, कभी भी ये है चैप्टर 16 का क्वेश्चन। ठीक है, कभी भी इस तरह का फिगर वाला सवाल आए ना, तो सबसे पहले तो आप क्या करें, एक रफ सी डायग्राम बना लें। ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल कुछ इस तरीके का बनता है। ठीक है, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गया। सही, यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल आ गया। अब इस ट्राइंगल का नाम रख लें भाई ए बी एंड सी, या इसको आप थोड़ा सा कुछ इस तरीके से, ए बी एंड सी। और वर्टिसेस मतलब होते हैं कोने। ठीक है, तो ए के जो पॉइंट है वो 2,1 है। ठीक है, बी का जो पॉइंट है वो 5,1 है, और सी का जो पॉइंट है वो 2,6 है। अब मुझसे ये कह रहा है कि ये बता दें कि राइट एंगल ट्रायंगल है या नहीं। देखो भाई, सबसे पहले कभी भी राइट एंगल ट्रायंगल की बात हो ना, तो ये याद रखना कि हमेशा बात होगी किसकी, पाइथागोरस की थ्योरम की। पाइथागोरस थ्योरम की। अच्छा, ये क्या होता है भाई पाइथागोरस का थ्योरम? ये होता है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बराबर है बेस के स्क्वायर के बराबर है प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ये बेसिक सा फॉर्मूला है। अब इधर देखो, बात सुनो, हाइपोटेन्यूज कौन सा होता है, बेस कौन सा होता है। ये जो सबसे बड़ी साइड होती है ना, ये सबसे बड़ी जो साइड होती है, इसको हम कहते हैं क्या भाई, हाइपोटेन्यूज कहते हैं। ये जो सबसे बड़ी साइड होती है इसको हाइपोटेन्यूज कहते हैं। फिर बेस और परपेंडिकुलर किसी भी साइड को लिख दो भाई। इसको मैंने नाम दे दिया बेस का, इसको मैंने नाम दे दिया परपेंडिकुलर, रेड कलर से लिखा मैंने। ठीक है, कोई बात, कोई भी नाम दे दो, बेस और परपेंडिकुलर वो मसला नहीं, जो सबसे बड़ी साइड होती है वो हाइपोटेन्यूज होती है। अच्छा भाई, यहाँ पर रखना है भाई इनकी वैल्यूज। ठीक है, बी से सी तक की जो वैल्यू है वो रखनी है। अब वैल्यूज नहीं मालूम तो अब इसको निकालेंगे डिस्टेंस फॉर्मूले से। डिस्टेंस फॉर्मूला पता क्या होता है भाई, कि डी इज इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक हो गया भाई, ये है डिस्टेंस का फॉर्मूला। नाउ अब मैं डिस्टेंस निकालूंगा सबसे पहले ए और बी के दरमियान। ए और बी के दरमियान का डिस्टेंस निकालना है मुझे, तो मेरे पास पॉइंट भी कौन से होने चाहिए, ए और बी। ठीक है, मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, ए और बी के पॉइंट्स लिख लेता हूँ यहाँ पे। पहले तो यहाँ पे फॉर्मूला लगा लेते हैं। ठीक है, और मैं यहाँ पे ए और बी के पॉइंट्स यहाँ पे लिख रहा हूँ बस रफ के अंदर, ताकि मुझे याद रहे। ए का पॉइंट है 2,1 और बी का पॉइंट है 5,1। ठीक है भाई, अब इधर देखो भाई, हर ब्रैकेट के अंदर ना दो चीजें होती हैं, एक होती है एक्स और एक होती है वाई। हर ब्रैकेट में ये दो चीजें तो मौजूद होती हैं पैदाइश से। अच्छा, अभी इधर देख लो, ब्रैकेट कितने हैं? दो हैं, और दोनों में से ये पहला ब्रैकेट है तो यहाँ पे x b1 y2 b1 का, और ये दूसरा ब्रैकेट है तो x b2 y b2 का। अगर तीन होंगे तो x3 y3। यहाँ तक बात समझ आ गई। x2 माइनस x1, x2 की वैल्यू क्या है, 5 है, और x1 की वैल्यू 2 है। तो 5 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू क्या है, 1, और y1 की वैल्यू क्या है, 1, तो 1 माइनस 1 का होल स्क्वायर। 5 माइनस 2 क्या होता है भाई, 3 होता है। 3 का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1 जीरो होता है, और जीरो का स्क्वायर जीरो ही रहता है। ठीक है, 3 का स्क्वायर क्या हो गया मेरे पास यहाँ पर, 9 हो गया। ठीक है, 3 3 9 होता है, और 9 अंडर रूट 9 बराबर होता है 3 के। तो इसका मतलब क्या है, ए से बी तक का जो मेरा डिस्टेंस है वो क्या हो गया, 3 हो गया। सही है, ए से बी तक का जो मेरा डिस्टेंस है वो 3 हो गया, परपेंडिकुलर 3 के बराबर है। यहाँ तक बात समझ आ गई। उसके बाद क्या करना है तुमने, फिर बी और सी का डिस्टेंस निकाल लो। फॉर्मूला सेम। ठीक है, यहाँ पे लिख लेता हूँ। ठीक है, बी और सी के डिस्टेंस के लिए मैं सबसे पहले यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है भाई, ये मैंने लिख दिया। यहाँ पर बस मैं b और c के पॉइंट्स लिख लेता हूँ। b का पॉइंट है 5,1 और c का पॉइंट है 2,6। अब ऊपर वाले पॉइंट्स को देखने की जरूरत नहीं, इनका तो काम हो गया। हर ब्रैकेट में दो चीजें होती हैं, x और y। ये पहला ब्रैकेट है तो x1 y1, x2 y2। ठीक हो गई बात। अच्छा भाई, फॉर्मूला क्या है, x2 माइनस x1, तो क्या होगा भाई, x2 की वैल्यू क्या है, 2,5। ठीक है, 2 माइनस 5, और y2 की वैल्यू क्या है, 6, ये लिखी हुई, और y1 की वैल्यू है 1, तो 6 माइनस 1। ठीक हो गया। अब इसको जरा सॉल्व कर लो। ठीक है, तो सॉल्व करने के बाद क्या होगा, -3, 2 में से 5 गया -3, प्लस 6 में से 1 गया 5। ठीक है, -3 का स्क्वायर होता है 9, 5 का स्क्वायर होता है 25। ठीक है, 9 प्लस 25 कितना होता है भाई, 34। 34 का
कोई रूट नहीं होता। तो बी और सी की जो वैल्यू है वो 34 आ गई। अब तुम्हें क्या निकालना है, सी और ए की वैल्यू निकालनी है। अच्छा हो सकता है, एक बात याद रखना पेपर के अंदर, ये जो मैंने डायग्राम बनाई है और इसको जो मैंने लेबल किया है, ये जो ए बी सी के नाम रखे हैं, ये हो सकता है भाई अलग हो। फॉर एग्जाम्पल कि यहाँ पर मैंने क्या बताया था, ये जो हाइपोटेन्यूज है ना, ये सबसे बड़ी होती है। बस तुमने क्या करना है, बस ये तस्वीर तो मैंने इसलिए बनाई थी कि मुझे समझ में आ जाए। ठीक है, जो सबसे बड़ा होगा मैं हाइपोटेन्यूज की जगह रख लूंगा, बाकी दो को मैं इधर रख दूंगा। देखो इस तरह कैसे। ठीक है, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। यहाँ पर मैं क्या करना है, मुझे सी और ए निकालना है, तो मैं सी का और ए के ब्रैकेट को इधर लिख दूंगा। ठीक है, ये हो गया x1 y1 x2 y2। ठीक है भाई, x2 - x1 2 - 2, y2 - y1 1 - 6। ठीक हो गई बात। ठीक है, ये तो हो गया जीरो, जीरो का स्क्वायर जीरो ही होता है, प्लस ये हो गया -5 का स्क्वायर। ठीक है, -5 का स्क्वायर कितना होता है भाई, 25। और रूट 5 जो है, 25 जो है वो 5 के बराबर होता है। ठीक है, तो सी और ए की जो वैल्यू आई है वो क्या आई है, 5 आई है। अब एक काम ये कर लो, ये रूट 34 को कैलकुलेटर में रख के देख लो कि भाई कौन ये बड़ा है या नहीं है। ठीक है, रूट 34 निकाल लो, मुझे सबसे बड़ी वैल्यू जाननी है भाई। देखो 3 और 5 में से तो पता चल गया 5 बड़ा है, लेकिन इस रूट 34 के बारे में समझ नहीं आ रहा, तो क्या करना है एग्जाम के अंदर, बस तुमने कैलकुलेटर खोलना है और उसके अंदर रूट 34 लिख लो। देख लो भाई क्या है, तो ये आ रहा है पॉइंट्स के अंदर 5.8। तो इसका मतलब इन तीनों में से सबसे बड़ा कौन सा हो गया, रूट 34। यानी इस हाइपोटेन्यूज की जगह, मैंने बताया था हाइपोटेन्यूज सबसे बड़ी साइड को कहते हैं, तुमने रूट 34 लिख देना है। रूट 34 लिख दिया और बस इसका स्क्वायर। बाकी दो जगहों पे तुम क्या करो भाई, बाकी जो तो खाली जगह है यहाँ पर तुम बाकी दो रिमेनिंग वैल्यूज लिख दो। एक जगह लिख रहा हूँ 5 और एक जगह लिख रहा हूँ 3। सर बेस की वैल्यू तो कुछ और आई थी, इसकी तो कुछ और आई थी, आपने तो कुछ और लिख दिया, कोई मसला नहीं है। यहाँ पर ये जो दो वैल्यूज है ना, कुछ भी रख दो, मैंने बताया था भाई, बेस परपेंडिकुलर को इतना कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई सी भी वैल्यू आगे पीछे कर दो ठीक है। स्क्वेयर से रूट कैंसिल हो गया तो 34 इधर बचा मेरे पास। 5 का स्क्वेयर 25 होता है, 3 का स्क्वेयर 9 होता है, 34 बराबर हो गया 34 के। सर इस बात ने प्रूव कर दिया कि ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, एलएचएस बराबर है हो गया किसके, आरएचएस के। ये चीज जैसी आपके पास ये चीज आएगी तो ये बात साबित कर देगी, प्रूव कर देगी कि दैट दिस इज अ राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक हो गई बात, ये इसका आंसर है। सही है भाई, क्लियर हो गई बात। अब जरा देखते हैं पेपर में, जैसे तुमने देखा होगा कि क्वेश्चन नंबर 1 पे और करके हमने दो क्वेश्चंस देखे थे। तो अब जरा दूसरा क्वेश्चन देखते हैं इसका। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 का, सॉरी क्वेश्चन नंबर 4 का हमारे पास और करके एक और सवाल था, तो ये देख लेते हैं। अ सर्कल हैज अ डायमीटर बिटवीन द पॉइंट्स ए एंड डी, फाइंड द सेंटर एंड रेडियस ऑफ द सर्कल। ठीक है भाई, सेंटर और मुझे रेडियस बताना है सर्कल का। देख लेते हैं भाई, सर्कल का बारे में बात कर रहा है। पहले तो तस्वीर देख लो क्या है, डायमीटर की बात कर रहा है, और डायमीटर इन दो पॉइंट्स के दरमियान है, और मुझे क्या ढूंढना है, सेंटर ढूंढना है और रेडियस ढूंढना है। ठीक हो गई बात, ठीक हो गई। सबसे पहले तो मैं क्या करूंगा, एक सर्कल ड्रॉ कर लूंगा अपनी आसानी के लिए। एक फिगर ड्रॉ कर लो, जब भी कोई ऐसा सवाल आए तो उसके अंदर क्या बेहतर क्या है, आप फिगर ड्रॉ कर लो। ठीक है, मैं एक सर्कल ड्रॉ कर लेता हूँ, ये मेरे पास एक सर्कल आ गया। ठीक है, एक रफ सी फिगर आप ड्रॉ कर लें, कोई आपको कंपास उसकी जरूरत नहीं है। ठीक है, बोल रहा है जो सर्कल का डायमीटर है वो इन दो पॉइंट्स के दरमियान है। ठीक है, मैं एक पॉइंट इधर लगाता हूँ और एक पॉइंट इधर लगाता हूँ। ठीक है, ये हो गया बी और ये हो गया ए। अब इन दो पॉइंट्स को जब मैं ज्वाइन कर रहा हूँ ना, ठीक है, तो इनके दरमियान में आ रहा है मेरा डायमीटर। ठीक है, बिटवीन का मतलब होता है दरमियान, तो इनके दरमियान ये मेरा आ रहा है डायमीटर। ठीक है, ये डायमीटर है मेरा। ए की जो पॉइंट की वैल्यूज है वो -3, 4 है, और बी के पॉइंट की जो वैल्यूज है वो 11, 6 है। ठीक हो गया, मुझे सेंटर बताना है और रेडियस बताना है। ठीक है, सबसे पहले तो डायमीटर निकाल लेते हैं। डायमीटर हाफ होता है रेडियस का, सॉरी डबल होता है रेडियस का। हम सबसे पहले डायमीटर निकालते हैं, सोल्यूशन। ठीक है, डायमीटर के लिए क्या करना है, बस डिस्टेंस निकालना है, कहाँ से कहाँ तक का, ए से लेकर बी तक का। ए से लेकर बी तक का डिस्टेंस निकालना है, जो कि निकलेगा किससे, डिस्टेंस के फॉर्मूले से। डिस्टेंस का फॉर्मूला एग्जाम के अंदर सबसे पहले एक बार लिख लेना है। ठीक है, डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, डी इज इक्वल टू x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ये डिस्टेंस का फॉर्मूला है। ठीक है, अब तुम्हें पता है कि हर ब्रैकेट में दो चीजें होती हैं, एक्स और वाई।
एक्स और वाई। फिर देख लो ये कौन सा ब्रैकेट है, दोनों में से पहला है तो इधर वन का, इधर टू का, फिर आगे तीसरा होगा तो इधर थ्री का, फिर फोर का, इस तरह से। फॉर्मूला क्या है, एक्स टू में से एक्स वन माइनस करो, तो एक्स टू की वैल्यू मेरे पास इधर है 11। तो 11 में से मुझे माइनस क्या करना है, एक्स वन माइनस थ्री। ये देखो ये तो फॉर्मूले का माइनस है, और मुझे पास माइनस थ्री और है, तो मैं इसको एक ब्रैकेट में और करता हूँ, और बाहर होल स्क्वायर है, प्लस वाई टू माइनस वाई वन। वाई टू इधर मैंने ये लिखा 6, और इधर बीच में आ गया फॉर्मूले का माइनस, और वाई वन की वैल्यू क्या है 4। ठीक है, यहाँ से देख के मैंने लिखी। बस वैल्यूज पुट करनी है, अब कुछ भी नहीं, बस सॉल्व कर लो, कैलकुलेटर उठा लो। ठीक है, और इसको हल कर लो। ठीक है भाई, 11 माइनस माइनस प्लस होता है, तो कितना हो गया भाई 14। 6 में से 4 निकाल दो तो ये हो गया 2। ठीक है, 14 का स्क्वायर निकालने भैया, होता है 196 प्लस, ये हो गया 196 प्लस, आपके पास क्या आ गया, 200 अंडर रूट 200। ठीक है, आपके पास आ गया रूट 200। ठीक है, तो रूट 200 को अब आप निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 10√2। ठीक है भाई, क्या करा है मैंने, बस 200 का एलसीएम निकालना, आप तब निकाल लो 200 का। 2 1 ज़ा 2, 2 0 ज़ा 0, 2 5 ज़ा 10, 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25, 5 1 ज़ा 5। ठीक हो गई बात। अब इधर देखने भाई, एक पेयर ये बन गया, एक पेयर ये बन गया। ठीक है, तो रूट से बाहर तो दो नंबर आ गए, 2 और 5, और रूट के अंदर सिर्फ एक ही नंबर रह गया, ये वाला, जिसका पेयर नहीं बन सका था, तो 2 5 ज़ा 10 हो गया, और यहाँ पर आ गया root। तो हेंस 10√2 ये हो गया मेरा डायमीटर। अच्छा, अब एक बात ये पता होगी भाई, बेसिक सी बात है, डायमीटर जो होता है हमेशा रेडियस का डबल होता है। डायमीटर जो होता है वो हमेशा रेडियस का डबल होता है, यानी रेडियस कहते हैं हाफ को। ये यहाँ से बी से लेकर ये ब्लैक पॉइंट तक ये रेडियस कहलाता है, फिर इस ब्लैक पॉइंट से लेकर आगे ए तक ये रेडियस कहलाता है। अब ए और बी सबको मिला दो तो ये पूरा डायमीटर हो जाता है। डायमीटर की वैल्यू क्या है ये मेरे पास, ये मैंने लिखा आगे, 10√2 बराबर है किसके, 2r के। मुझे वैल्यू किसकी निकालनी है, आर की। 2 मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, आर इधर ऐसे लिख दिया, 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10। तो आर की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास, 5√2। एक चीज तो मेरे पास निकल कर आ गई, 5√2। मुझे दो चीजें निकालनी थी, जिसमें से मेरे पास क्या निकल के आ गया, आर निकल के आ गया। यहाँ तक बात ठीक है, सही। अब जरा बात कर लेते हैं हम लोग किसके ऊपर, दूसरी चीज क्या हमने निकालनी थी, तो सेंट, रेडियस निकाल लिया, हमें निकालना है सेंटर। अच्छा, सेंटर देखो, सेंटर जो है वो ए और बी के बिल्कुल बीच में है, ये रहा सेंटर। ठीक है भाई, हमने तो डायमीटर निकाल लिए तो सेंटर है। ठीक है, मुझे सेंटर निकालना है बिल्कुल, ये पूरी लाइन जो है ये पूरी लाइन कहलाती है डायमीटर। ठीक है, अब सेंटर निकालना है मुझे, सेंटर बीच में, तो यहाँ पर मिड पॉइंट का फॉर्मूला लग जाएगा सेंटर निकालने के लिए। मिड पॉइंट कहते हैं जो बीच वाले पॉइंट को निकाल के दे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लगा लेंगे हम लोग, मिड पॉइंट का फॉर्मूला लगा दें। ठीक है, सबसे पहले तो भाई मिड पॉइंट का फॉर्मूला याद होना चाहिए। मिड पॉइंट का फॉर्मूला क्या होता है, लगाने से पहले आपको मिड पॉइंट का फॉर्मूला पता होना चाहिए। फॉर्मूलाज मेन है, ठीक है, पूरे चैप्टर में। मिड पॉइंट का फॉर्मूला होता है कुछ इस तरीके से, मिड पॉइंट का फॉर्मूला कुछ इस तरीके से होता है, x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2, ठीक है, कॉमा y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2। ये है मिड पॉइंट का फॉर्मूला। ठीक हो गई बात। अच्छा, मिड पॉइंट किसका निकालना है हमने, सही है, हमने मिड पॉइंट निकालना है ए और बी का। ए और बी का हमने क्या निकालना है, मिड पॉइंट निकालना है। ठीक है, मिड पॉइंट के लिए ऐसे क्या, लाइन ए बी का मिड पॉइंट निकालना है। अच्छा भाई, अब निकालना है मिड पॉइंट। मिड पॉइंट निकालने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले भाई x1 + x2/2, y1 + y2/2। अच्छा, x1 की वैल्यू मैंने यहाँ पे निकाली हुई है, x1 की वैल्यू है मेरे पास -3 प्लस 11, x2 की वैल्यू है अपॉन 2, और y1 की वैल्यू मेरे पास 6 है, और y2 की वैल्यू मेरे पास क्या है, सॉरी, y1 की वैल्यू मेरे पास है 4, एंड y2 की वैल्यू मेरे पास क्या है, 6 है। 4 + 6 डिवाइड, ये वहाँ पे हो जाएगा 8/2, और ये हो जाएगा 10/2। 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, 2 1 ज़ा 2, एंड 2 5 ज़ा 10।
तो यहाँ पर जो मेरे पास सेंटर आया है वो क्या आया है, 4,5, या मिड पॉइंट से आप कहते हो वो कितना आ रहा है मेरे पास, 4,5 आ रहा है। ठीक हो गई बात। होप कि ये सवाल समझ में आए होंगे।